यह मामला वैवाहिक संबंधों में विश्वासघात, आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप सामने लाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का व्यवहार बदलने लगा। उसने एक कारोबार शुरू करने के नाम पर पहले पत्नी और फिर उसकी मां से बड़ी रकम की मांग की। पीड़िता का कहना है कि अलग अलग किस्तों में कुल 17 लाख रुपए ले लिए गए। परिवार ने रिश्ते को बचाने और बेटी का घर बसाए रखने की नीयत से पैसे दे दिए, लेकिन कथित तौर पर ना तो कोई पारदर्शी व्यवसाय शुरू किया गया और ना ही रकम लौटाई गई। जी हाँ, यह मामला है अब बिहार से आया है और यह मामला दो पति पत्नी के बीच का है, जिसमें आरोप है कि जब पीड़िता ने पैसे का हिसाब मांगा तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पति ने फोन पर ही 3 तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी। जी हाँ, भारत में तत्काल 3 तलाक को 2019 के कानून के तहत अवैध और दंडनीय माना गया। ऐसे में फोन पर दिया गया 3 तलाक कानून रूप से मान्य नहीं है और यह आपराधिक मामला बन सकता है। अब पीड़िता का यह आरोप है कि जब उसके साथ रहने की इच्छा जताई और रिश्ते को बचाने की बात कही तो पति ने हलाला की शर्त रख दी। कथित तौर पर कहा गया कि दोबारा साथ रहने के लिए उसे पहले ससुर या जेठ से निकाह कर शारीरिक संबंध बनाना होगा, तभी पुनर्विवाह संभव होगा। यह आरोप अत्यंत गंभीर है क्योंकि किसी महिला पर इस तरह का दबाव डालना न केवल उसकी गरिमा के खिलाफ है, बल्कि कानूनन भी अपराध की श्रेणी में आता है। भारत में जबरन या शोषणात्मक परिस्थितियों में किसी तरह का संबंध बनवाना दंडनीय है। अब पीड़िता ने यह भी दावा किया कि पति ने धमकी दी, यदि वह पैसे की मांग का शिकायत जारी रखेगी तो उसे अवैध गतिविधियों में धकेल दिया जाएगा। इस तरह के आरोप घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और आपराधिक धमकी से जुड़े गंभीर पहलुओं को दर्शाता है। ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधी धाराएं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर मारपीट, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और अवैध 3 तलाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकती हैं। यदि 17 लाख रुपए धोखे से लिए गए तो यह आपराधिक विश्वासघात या ठगी का मामला भी बन सकता है। साथ ही अदालत से भरण पोषण और सुरक्षा की मांग भी की जा सकती है। यह प्रकरण दिखाता है कि पारिवारिक और सामाजिक दबाव के बीच कई महिलाएं आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में हम यही बात बताने के लिए आए हैं कि इस तरीके की घटना एक महिला के जीवन में होना उसके शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब कानून ने भले ही तत्काल 3 तलाक को अवैध कर दिया हो, लेकिन जागरूकता और सख्त क्रियान्वयन जरूरी है। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि और पुलिस जांच के बाद ही सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल यह मामला अब पूरे समाज में फैल गया है और पूरे बिहार में फैल गया है। लोग इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि आज के समाज में भी इस तरीके से 3 तलाक को खुलेआम उपयोग किया जा रहा है और 3 तलाक के आड़ में एक महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ करने की कोशिश की जा रही है। अब महिला जो है वो चाहे तो इस पूरे मामले पर एक्शन ले सकती हैं, अपने पति और अपने परिवार वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और पुलिस में जा सकती हैं, शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब देखना होगा कि यह मामला कहां जाता है और आखिर महिला अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए स्टैंड लेती हैं या नहीं लेती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। धन्यवाद।